सिंध असम्बली के इजलास में भी सानह गुल प्लाजा की गूंज। सानह के शोहदा के लिए सिंध असम्बली में खुसूसी दुआ की गई। दुआ के बाद MQM के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वो सानह गुल प्लाजा पर बात करना चाहते हैं, जिस पर सईद गनी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप बात कर लेना, हम मना कब कर रहे हैं। बात से रोकने पर MQM के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और सानह के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। MQM ने सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट भी किया। आप अपनी जगह पे जाके बात करें, मैं आपको मौका देता हूँ, आप जाएं अपनी सीट पे जाएं, आप अपनी सीट पे जाएं, मैं आपको बात करने का मौका देता हूँ, आप सीट पे जाके बात करें। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने खिताब में कहा कि सानह बल्दिया फैक्ट्री में 290 अफराद को जिंदा जलाया गया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा सानह है। मामले को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। जिस तरह अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं वो करें। उन्होंने इसमें कोताहियां देखी उसको बताएं, खामियां देखी है वो बताएं, हमारी कहीं पे नालायकी देखी है वो बताएं, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। अब बजाय इसके कि इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहरा करने के, लोगों की नुमाइंदगी करने के, वो सिर्फ ये तमाशा लगा के दिखाना चाहते थे कि हम चंद नारे लगा के शोर मचा के बाहर निकल आए, तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने अपने खिताब में कहा कि ये सानह किसी बड़े अलमिये से कम नहीं। तमाम मार्केटों में फायर अलार्म लगाए जाएंगे। हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार है। जो इंक्वायरी है वो भी फोरेंसिक और दीगर उससे कराई जाएगी, और अगर उसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन की बात है, हम उसके लिए भी हाजिर हैं। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि सानह के मुतासरीन की आहो-बका हमारे कानों में गूंज रही है। अभी तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो हादसे की जिम्मेदारी कबूल करता और इस्तीफा देता। कोई ऐसा आदमी नहीं है इस पूरी कैबिनेट के अंदर जो इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे और अपने इस जिम्मेदारी से इस्तीफा देने को राजी हो जाए। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवेद ने सिंध असम्बली का इजलास मंगल के दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। असम्बली में सानह गुल प्लाजा की गूंज, शोहदा के लिए फातह ख्वानी, हुकूमत की जानिब से अदालती तहकीकात की हामी, MQM पाकिस्तान का शोर शराबा और वॉकआउट। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली के इजलास में भी सानह गुल प्लाजा की गूंज। सानह के शोहदा के लिए सिंध असम्बली में खुसूसी दुआ की गई। दुआ के बाद MQM के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वो सानह गुल प्लाजा पर बात करना चाहते हैं, जिस पर सईद गनी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप बात कर लेना, हम मना कब कर रहे हैं। बात से रोकने पर MQM के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और सानह के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। MQM ने सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट भी किया। आप अपनी जगह पे जाके बात करें, मैं आपको मौका देता हूँ, आप जाएं अपनी सीट पे जाएं, आप अपनी सीट पे जाएं, मैं आपको बात करने का मौका देता हूँ, आप सीट पे जाके बात करें। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने खिताब में कहा कि सानह बल्दिया फैक्ट्री में 290 अफराद को जिंदा जलाया गया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा सानह है। मामले को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। जिस तरह अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं वो करें। उन्होंने इसमें कोताहियां देखी उसको बताएं, खामियां देखी है वो बताएं, हमारी कहीं पे नालायकी देखी है वो बताएं, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। अब बजाय इसके कि इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहरा करने के, लोगों की नुमाइंदगी करने के, वो सिर्फ ये तमाशा लगा के दिखाना चाहते थे कि हम चंद नारे लगा के शोर मचा के बाहर निकल आए, तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने अपने खिताब में कहा कि ये सानह किसी बड़े अलमिये से कम नहीं। तमाम मार्केटों में फायर अलार्म लगाए जाएंगे। हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार है। जो इंक्वायरी है वो भी फोरेंसिक और दीगर उससे कराई जाएगी, और अगर उसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन की बात है, हम उसके लिए भी हाजिर हैं। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि सानह के मुतासरीन की आहो-बका हमारे कानों में गूंज रही है। अभी तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो हादसे की जिम्मेदारी कबूल करता और इस्तीफा देता। कोई ऐसा आदमी नहीं है इस पूरी कैबिनेट के अंदर जो इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे और अपने इस जिम्मेदारी से इस्तीफा देने को राजी हो जाए। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवेद ने सिंध असम्बली का इजलास मंगल के दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।